नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे सरकार पार्ट 2 से। झारखंड में चंपई सोरेन की सरकार बन गई है। आज विधानसभा में विश्वास मत भी हासिल कर लिया चंपई सोरेन, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विधानसभा में सार्वजनिक घोषणा कर दी कि ये हेमंत सोरेन सरकार का ही पार्ट 2 है। दरअसल कहीं ना कहीं बात सही ही है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया, उसके बाद राज्य नेतृत्व विहीन हो गया, हेडलेस हो गया। अब राज्य को हेड मिला है, चंपई सोरेन का नेतृत्व मिला है। तो पहला पार्ट जो था वो हेमंत सोरेन का था, दूसरा जो 1 साल का पार्ट करीब करीब बचा हुआ है वो चंपई सोरेन का पार्ट होगा। तो सरकार पार्ट 2 तो हो गया, लेकिन गंभीर बात यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है। आरोपी है, अभी जांच चलेगी, जांच के बाद आरोप साबित करने की जद्दोजहद चलेगी। अभी कोर्ट की तारीखों का सिलसिला लगेगा, कई सारी चीजें हैं जो अभी बाकी है। इस बीच ये कहना कि ये हेमंत सोरेन सरकार का ही पार्ट 2 है, कई सवाल खड़े कर रहा है। पहले देखिए ये रिपोर्ट, फिर करेंगे रुख अपने अतिथियों का। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। झारखंड के विधानसभा के पटल से सीएम चंपई सोरेन का ऐलान, कहा राज्य में अब सरकार पार्ट 2। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 47 और विपक्ष में 29 वोट। हेमंत सोरेन ने सदन में कहा कि विपक्ष अब भी ज्यादा परिपक्व, अनुभव आ रहा काम। जिस जमीन के मामले में मुझे फंसाया गया, अगर साबित हुआ तो राजनीति और राज दोनों छोड़ दूंगा। राजनीति से संन्यास किया, झारखंड छोड़ के चला जाए। बीजेपी का हमला, केवल नेतृत्व बदला, सरकार आज भी वही। जो कांग्रेस के साथ है उसे जाना पड़ता है जेल। शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन बन गए उदाहरण। सीएम चंपई रहे सतर्क। राज्य में हेमंत की सरकार पार्ट 2 बन गई है। सोमवार को विधानसभा में हुए विश्वास प्रस्ताव पर बहस के बाद जहां सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, वहीं विपक्ष को 29 वोट मिले। इस अग्नि परीक्षा के बाद राज्य में चंपई सोरेन की सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद चंपई सोरेन ने सदन में ही कह डाला कि यह सरकार हेमंत सोरेन की सरकार पार्ट 2 है। जबरदस्त हेमंत सोरेन का चंपई सोरेन का दूसरा पार्ट है। हम गौरव से कहेंगे हम पार्ट 2 है। वहीं इस मामले में मुखर होते हुए बीजेपी ने भी जवाबी हमला बोल दिया। बीजेपी ने कहा है कि यह सरकार खुद को हेमंत सोरेन की पार्ट 2 सरकार बता रही है। इससे यह साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार में आंकंठ डूबी इस सरकार का केवल नेतृत्व बदला है, लेकिन सरकार वही है और उद्देश्य भी साफ हो गया है। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने कहा कि जो कांग्रेस के साथ रहता है उसे जेल जाना पड़ता है। बावरी का दावा है कि शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ रहकर जेल जाने के उदाहरण बन गए हैं। नए सीएम चंपई सोरेन को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि हम पार्ट 2 होंगे, तो भ्रष्टाचार के कारण सरकार चली गई और उसी का पार्ट 2 बनने का यदि आपको ज्यादा खुशी है तो आगे की चीजों के लिए आप भी तैयार रहिए, क्योंकि भाई भ्रष्टाचार करके आप बच जाएंगे, ऐसा मोदी जी की गवर्नमेंट में तो नहीं। विधानसभा के भीतर हेमंत सोरेन ने दावा कर डाला कि उन्हें फ्लोर टेस्ट में आने से रोकने की साजिश रची जा रही थी। ईडी चाहती नहीं थी कि हेमंत फ्लोर टेस्ट में शामिल हो, लेकिन अदालत के आदेश के बाद उन्हें सदन में विश्वास मत के दौरान शामिल होने की अनुमति दी गई। हेमंत का दावा है कि जिस जमीन के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है, अगर उस पर आरोप साबित हो गया तब वह राजनीति और झारखंड दोनों ही छोड़ देंगे। ये आप लोग दस्तावेज लाइए सदन में, ये आपने ईडी और सीबीआई को सपोर्ट कीजिए और कोर्ट में पेश करें। एक भी दस्तावेज अगर आप लोग निकाल के दिखा दे कि हमने 8.5 एकड़ जमीन हड़पी है, तो मैं उसी दिन राजनीति से संन्यास किया,
झारखंड छोड़ के चला जाऊं। राज्य में सरकार तो जरूर चंपई सोरेन की बन गई है और कांटों के ताज की पहली चुनौती चंपई सोरेन सरकार ने पार कर ली है, लेकिन अब भी कई चुनौतियां बाकी हैं। बीजेपी ने भ्रष्टाचार को तगड़ा मुद्दा बनाते हुए सरकार पर हमला बोल दिया है। एक तरफ जहां विपक्ष के हमलों को बेकार करना है, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद महागठबंधन को बांधे रखना भी एक बड़ी चुनौती है। आगामी 1 साल के भीतर लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव किए जाने हैं। ऐसे में सरकार को अपनी छवि सुधारने के साथ साथ जनता का विश्वास हासिल करना और बनाए रखने में युद्ध स्तर पर काम करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तो कांटों का ताज तो पहन लिया है चंपई सोरेन ने, क्योंकि जब हेमंत सोरेन ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई झारखंड में, उसके बाद महज 1 साल के बाद ही पहले तो कोरोना का सामना करना पड़ा और उसके बाद लगातार शक्ति प्रदर्शन करने पड़े। एक बार सरकार शक्ति प्रदर्शन करते हुए लतरातू डैम तक चली गई, दूसरी बार मुख्यमंत्री आवास में शक्ति प्रदर्शन करना पड़ा और तीसरी बार हैदराबाद तक जाना पड़ा। तो सरकार कहीं ना कहीं दायरों से निकलकर बाहर जा रही है। शक्ति प्रदर्शन के लिए, एकजुटता दिखाने के लिए अटैक पर अटैक हो रहे थे और लेकिन फाइनली हुआ ये कि हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी भी राजभवन से की गई। निश्चित तौर पर आज हेमंत सोरेन ने सदन में यह मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि यह देश का शायद पहला मामला है जब किसी मुख्यमंत्री को या पूर्व मुख्यमंत्री को या किसी भी व्यक्ति को राजभवन से गिरफ्तार किया गया है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ पहले अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लंबोदर महतो जुड़े हुए हैं। लंबोदर जी, कांटों का ताज तो पहन लिया है चंपई सोरेन ने, लेकिन भाजपा का निशाना भ्रष्टाचार थी, एनडीए का निशाना भ्रष्टाचार थी या हेमंत सोरेन जी थे? क्योंकि हेमंत सोरेन तो जेल चले गए, हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, भ्रष्टाचार का आरोप भी है, पर सरकार तो वही के वही है। और एनडीए आज कह भी रहा है कि केवल नेतृत्व बदला है, सरकार वही है। देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं चंपई दा को धन्यवाद देना चाहूँगा और उनको अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा झारखंड के बारे में मुख्यमंत्री बनने के लिए। लेकिन इसके साथ ही मैं राज्य की जनता को ये स्पष्ट करना चाहूँगा जी कि सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो परिस्थिति उत्पन्न हुई ये क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेवार कौन है। दूसरा ये है कि हम लोग एक कहावत सुनते थे कि नई बोतल में पुरानी शराब। अगर वर्तमान सरकार की हम लोग बात करें तो यहाँ पर बोतल भी पुरानी है और शराब भी पुरानी है। सिर्फ अगर कुछ बदला गया तो सिर्फ बोतल का ठेपी बदला गया है और उस रूप में अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ मुख्यमंत्री चेहरा के रूप में चंपई दा को बदला गया है। बाद बाकी सरकार वही है। और उसके साथ ही आगे अगर देखें तो जो चंपई दा की जो टीम बन रही है, इस टीम में कौन लोग हैं, कौन मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव बने, कौन राज्य के महाधिवक्ता बने, तो आप देखेंगे तो लगता है कि पूरी वही पुरानी ही टीम है। इसलिए अगर हम लोग बात करें तो ये एकदम ये पंक्तियां सटीक बैठती है। ये सटीक बैठती है कि पूरी तरह से बोतल भी पुराना है, शराब भी पुरानी है, सिर्फ बोतल का ठेपी बदल गया। और जहां तक बात है हेमंत जी जो बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये तो भ्रष्टाचार के आरोप में गए। हेमंत जी को ही स्पष्ट कहिए, हेमंत जी ही प्रमाणित कर दें कि किस तरह से वो निर्दोष हैं, किस तरह से वो बेदाग हैं, किस तरह से उनके पास किसी प्रकार का, ये तो उन्हीं को आगे आके ईडी के पूछताछ में भी प्रमाणित कर देना चाहिए, अपना साक्ष्य उपस्थित करना चाहिए कि हम इसमें पूरी तरह से इस मामले में निर्दोष है। तो कोई भी सरकारी जो एजेंसी है वह कानून के दायरे में काम करती है, कानून के तहत काम करती है और साक्ष्यों के आधार पर काम करती है। तो इस तरह से किसी एजेंसी पर तथ्यहीन बात करना बिल्कुल ही समझ से परे है। निश्चित तौर पर किसी भी एजेंसी पर तथ्यहीन बात करना समझ से परे है। आंसू विधायक है लंबोदर में तो कह रहे हैं कि तथ्यहीन बातें न किया जाए किसी भी एजेंसी के प्रति, चाहे वो कोई भी एजेंसी हो, केंद्र की एजेंसी हो, राज्य सरकार की एजेंसी हो, कानून सम्मत कार्रवाई करती है। हमारे साथ भाजपा के विधायक अमित मंडल जुड़ चुके हैं। अमित, चेहरा बदल गया, नेतृत्व वही है। अमर बाहुरी ने, नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को सतर्क रहने की सलाह दे दी है। निश्चित तौर पर, और ये सतर्कता इसलिए हम लोग की तरफ से जाहिर किया गया है, इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये रबर स्टैंप रहेंगे मुख्यमंत्री जी और नया कुछ नहीं होने वाला है।
और कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जिस किसी के साथ भी इनकी गठबंधन हुई है उनको लेकर डूबे हुए हैं। तो फूक फूक के कदम रखना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, और खासकर मुख्यमंत्री जी को मैं एक सलाह दे दूं अपनी तरफ से कि जो बाहरी लोग हैं उनके सलाहकार मंडली में उनको ना रखें, क्योंकि बाहरी लोग हैं झारखंडी हित की बात करते नहीं है, वो अपने पॉकेट की बात करते हैं। जो हेमंत सोरेन जी के साथ हुआ उसका खामियाजा आपको भी पता है कि क्या हुआ। आज ईडी हर जगह दबिश बना रही है और हर जगह बाहरी लोग ही हावी थे उनके लॉबी में, जिसके कारण ये स्थिति परिस्थिति उत्पन्न हुई है। तो दो बातें हैं, एक बात है बाहरियों से भी सतर्क रहना है और साथ साथ हेमंत सोरेन पार्ट 2 नहीं बनना है, रबर स्टैम्प नहीं बनना है, अपनी विवेक से काम करना और झारखंडी हित की बात करनी है। अमित, पार्ट 2 नहीं बनना है ये तो मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने साफ कर दिया, विधानसभा के पटल से ऐलान कर दिया कि ये हेमंत सोरेन की सरकार पार्ट 2 है। अब उसमें कुछ बचता नहीं है, लेकिन जो दावे हेमंत सोरेन ने कर दिए हैं कि एक भी दस्तावेज 8.5 एकड़ जमीन के मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया है जिस पर कब्जे की बात है, हेमंत सोरेन ने खुलेआम दावा कर दिया है कि अगर एक भी दस्तावेज ले आए तो राजनीति भी छोड़ दूंगा और झारखंड भी छोड़ दूंगा। बड़ा दावा है जी। देखिए, दावा तो बड़ा है लेकिन दावा खोखला है। दावा इसलिए खोखला है क्योंकि यदि इसमें तथ्य होता तो ईडी गिरफ्तार ही नहीं करती। यदि ईडी ने गिरफ्तार किया तो उनके पास पुख्ता सबूत है, और पुख्ता सबूत है कोर्ट में प्रोड्यूस होगा और उसके बाद एक लंबी लड़ाई जो है न्यायालय में लड़ी जाएगी हेमंत सोरेन जी से भी और ईडी की तरफ से भी, और उसमें जिसकी जीत होगी सच सबके सामने जग जाहिर होगी। तो हम और आप इस चीज को टिप्पणी नहीं कर सकते, और विधानसभा के अंदर मात्र स्टेटमेंट देने से ये जो तथ्य है ये 100% सही नहीं हो जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर एक व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं निर्दोष हूं। किसी आपको व्यक्ति मिला है जो कह रहा है कि मैं निर्दोष नहीं हूं, मैंने कहा, तो ये तो एक इंसान का एक प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया, और वो बोलता है, तो इसमें बहुत बड़ी अचंभे की बात नहीं है। सवाल ये उठता है कि यदि आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो ईडी को फेस करेंगे और ईडी और न्यायालय के समक्ष जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करेगी उसको चैलेंज करेंगे। यदि उस चैलेंज में दम रहा तो वो बेल पे आएंगे, यदि नहीं रहा तो लंबा अवधि होगा। और मुझे लगता है कि विधानसभा के अंदर, क्योंकि आपके पास विशेषाधिकार का भी एक प्रिविलेज है जिसके आधार पर आप कुछ बोल सकते हो, उसको चैलेंज नहीं किया सकता, तो स्वतंत्र है आप विधानसभा के अंदर बोलने में, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं, मुझे ऐसा लगता है। खैर, पता नहीं आपने रिमांड का पिटीशन देखा है या नहीं देखा। ईडी ने जो रिमांड पिटीशन कोर्ट में दायर किया है उसमें ईडी ने यह कहा है कि करीब करीब 8.5 एकड़ जमीन, 10 खाते हैं, कुल 10 खाते हैं और 12 प्लॉट हैं, अलग अलग रकबा के 12 प्लॉट है, अलग अलग एरिया के 12 प्लॉट है, जिन पर कब्जे की बात आ रही है। 8.5 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी कब्जा बता रही है। भूइंहरी जमीन की अलग अलग प्रवृत्ति बताई जा रही है, कहीं बकास्त भूइंहरी बताई जा रही है, कहीं रैयत भूइंहरी बताई जा रही है। जो हेमंत सोरेन ने भी कहा था कि ये भूइंहरी जमीन है, इसका रिकॉर्ड नहीं होता, ये जमीन मेरे नाम से कैसे होगा। बहरहाल ये भी आपने सही कहा कि निश्चित तौर पर मामला कोर्ट का है। एक बार जुड़ते हैं लंबोदर महतो से। लंबोदर जी, रघुवर दास के समय भी हमने भाजपा को देखा, आज हम लोग बाबूलाल मरांडी के समय भी भाजपा को देख रहे हैं, अमर बावरी के समय भी भाजपा को देख रहे हैं। नेतृत्व विहीन हो गया झारखंड, नेतृत्व पर आरोप लगते रहे पिछले 1 साल से। 14 अगस्त से हेमंत सोरेन को सम्मन भेजे जा रहे हैं, 7-7, 8-8 सम्मन पर नहीं आए। उसके बाद उनसे जानकारियां मांगी गई, कई तरह के मामले बीच में आए, लेकिन भाजपा कहीं मुखर होकर खुलकर सामने नहीं आई। आपसे लेंगे जवाब इसका, लेकिन चंपई सोरेन सरकार ने जीता विश्वास, अब मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौती। इरफान ने ठोका मंत्री पद पर दावा। मैं भी एक दावेदार हूं और हमारी आबादी है, उस आबादी को क्रश नहीं कर सकते। 18% हमारी आबादी है, पेशे से डॉक्टर हूं, MBBS डॉक्टर हूं, तो हम मेरी ये मांग है, आलाकमान से मैं मांग करता हूं कि आलाकमान ने खुद रियलाइज किया था कि चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस सही नहीं है, चारों मंत्री हटाए जाएंगे, तो इससे अच्छा बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है। लोबिन ने कहा, वादा नहीं निभाने पर राह अलग। वादा नहीं निभाएगा तो फिर मैं अपने राह पर चलूंगा। चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत की अग्नि परीक्षा पास कर ली, लेकिन अब मंत्रिमंडल विस्तार की चुनौती है। कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने एक बार फिर मंत्री पद पर दावा ठोका है। वहीं सदन में चंपई सरकार के समर्थन में रहे लोबिन हेम्ब्रम ने कहा है कि अगर सरकार ने वादे नहीं निभाए तो उनकी राह अलग होगी। ऐसे में सीएम चंपई सोरेन के सामने मंत्रिमंडल विस्तार की बड़ी चुनौती है। चुनौती सभी विधायकों को खुश रखने की है। हालांकि सीएम ने कहा है कि 2 से 3 दिनों के भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा।
विस्तार क्योंकि जल्दी करेंगे सर, विस्तार में कोई परेशानी भी है सर? 2-3 दिन में हो जाए। विश्वास मत जीतने के बाद सीएम चंपई सोरेन ने हेमंत सरकार के कामकाज को आगे बढ़ाने की बात कही। साथ ही कहा कि कानून व्यवस्था उनकी प्राथमिकता है। जो सरकार की योजना खाका तय किया है उसको बहुत तीव्र गति से काम शुरू करेंगे और विधि व्यवस्था से लेके हर तरह के सब दुरुस्त रहेंगे। जो लोग आज पिछले दरवाजे से सत्ता हासिल करना चाह रहे थे, लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे थे, तो बहुत कठिन है अभी डगर पनघट की। सीधे जुड़ते हैं दीपिका पांडे जी से। दीपिका जी, मंत्रिमंडल विस्तार की बात थी। सीएम चंपई सोरेन ने दावा किया 2 से 3 दिनों के भीतर भीतर मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी ने मंत्री पद पर दावा ठोक दिया है। वो कह रहे हैं कि जो चारों पहले पूर्व की सरकार में मंत्री रहे थे, हेमंत सोरेन के कार्यकाल में मंत्री रहे थे, आला कमान भी उनसे खुश नहीं है। दीपिका जी ऐसा है मुझे लगा कि आज आप पहले जो बातें करेंगे वो इस बारे में होगा कि सरकार को आखिर फ्लोर टेस्ट पे क्यों जाना पड़ा। लेकिन फिर भी मैं आपसे इरफान भाई के स्टेटमेंट पे इतना ही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के सभी विधायक टैलेंटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, डिजर्विंग हैं और सभी के एस्पिरेशंस हो सकते हैं, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के अंदर आला कमान को तय करना है कि इसे मौका दिया जाएगा और किसे मौका नहीं दिया जाएगा। ये हमारे घर की बात है, इसे सॉर्ट आउट करने के लिए आप हमारे पास हम लोगों के पार्टी के लिए छोड़ दें, आला कमान के लिए छोड़ दें। मैं लेकिन ये इतना कहना चाहूंगी, एक मिनट, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि इतनी ही परेशानी मीडिया में आपके चैनल, अन्य चैनलों में भी चलाया जा रहा था कि ये बहुमत साबित करना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो परसेप्शन या जिस तरह से भ्रामक खबरें फैलाकर भाजपा के तमाम बड़े नेता सोशल मीडिया के माध्यम से जो परेशानी बता रहे थे, जो कहीं भी धरातल से उसका कोई मतलब नहीं था, वो परिस्थितियां जो है आज आप लोगों ने देखा कि कितने आसानी से बहुमत से बहुत ज्यादा हम लोगों ने साबित किया। और आप लोगों को आज हम लोगों के इन मामलों से ज्यादा भाजपा के लोगों से सवाल करना चाहिए कि आखिर वो इस तरीके से क्यों किए। आपने रणधीर सिंह जी का स्टेटमेंट सुना होगा कि वो कितने शर्मिंदगी महसूस कर रहे थे सदन से बाहर निकलने के बाद अपने एक बहुत ही बड़े कद्दावर भविष्यवक्ता सांसद निशिकांत दुबे की वजह से। और आप लोग उसके बारे में थोड़ा चर्चा करें, भाजपा के लोगों से सवाल करें। हम लोगों ने देखा कि भाजपा के जो लोग बैठे हुए थे वो जानते थे कि इस बहुमत के टेस्ट से क्या होना है। वो सभी आज आशंकित होकर के निकले हैं कि उनके क्षेत्र में जिस प्रकार से इस राज्य के एक संवेदनशील आदिवासी मुख्यमंत्री को इस्तीफा, संवैधानिक संकट से बचाने के लिए इस्तीफा देना पड़ा, इस भारी गलती का खामियाजा भाजपा को कितना सहना पड़ेगा, ये भाजपा का एक विधायक आज जानता है। कितनी शर्मिंदगी थी उनके नजरों में, उनकी बातों में, वो हम लोगों ने देखा है। दीपिका जी थोड़ी आपकी बात लंबी हो रही है, आपको 1-2 चीज क्लियर कर दूं। आप थोड़ी लेट से हमसे जुड़ी हैं, थोड़ी देर हो गई आपको जोड़ने में। हमारे साथ भाजपा के विधायक अमित मंडल है, हमारे साथ आजसू के विधायक लंबोदर महतो हैं, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी साहब हैं, हमारे साथ आप भी जुड़ी हैं। जो सवाल आपने मुझसे पूछने को कहा, मैंने वो भाजपा से भी पूछा है, मैंने वो लंबोदर महतो जी से भी पूछा है, सवाल आपसे भी पूछा था। और जहां तक बात रही भ्रामक खबरें फैलाने की, तो न्यूज 11 तथ्यों पर खबर चलाता है, हम भ्रामक खबरें नहीं चलाते। जो सवाल मैंने आपसे पूछा, बाकायदा उसका बाइट मेरे पास उपलब्ध है। हमने जब बातचीत की, हमारे पास बाइट आया, तब हमने वो सवाल आपसे पूछा। आपका भी जो स्टेटमेंट, ओपनिंग स्टेटमेंट निकला कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, तो ये कहना मुझे नहीं, ये ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं था, ये ब्रेक के बाद जो हमारा पैकेज चलता है, ये उसके बाद का स्टेटमेंट था। वो डिजर्विंग है, वो एस्पिरेशंस रख सकते हैं, लेकिन ये पार्टी के अंदर तय करने की बात है, उस पर डिबेट करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर ठीक है, ये इरफान अंसारी जी से ही पूछ लेते हैं। इरफान जी हमसे जुड़े हुए हैं, सीधे इरफान अंसारी का रुख कर लेते हैं एक बार। इरफान जी,
दीपिका पांडे कह रही है कि ये सार्वजनिक पटल पर सॉल्व करने का मामला नहीं है, ये आपके पार्टी के अंदर की बात है। लेकिन आपने तो मीडिया में ये दावे किए हैं कि आप मंत्री पद डिजर्व करते हैं और आपको मंत्री पद मिलना चाहिए। 18% मुसलमानों की आपने बात की है। आपने बताया आप डॉक्टर हैं, आप संवेदनशील हैं, आप पहुंच सकते हैं लोगों तक, लोगों के बीच जा सकते हैं, और आला कमान भी फिलहाल जो है वो सहमत नहीं है पूर्व के चारों मंत्रियों से। देखिए, मैं आपकी बातों को सुन रहा था जी। ये मेरा बयान है। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। इरफान बताएं सर। ये मेरा बयान है। जी। मैंने जो बातें कहा बिल्कुल सही बातें कहा, क्योंकि देखिए हमारे आलाकमान सर्वे सर्वा हैं और सबको ख्वाहिश होता है कि वो मंत्री बने। जी बिल्कुल। जो विधायक बनता है वो मंत्री बनना चाहता है, जो विधायक वो सांसद बनना चाहता है। तो ये ख्वाहिश है मेरी। और रही बात की, देखिए आलाकमान सर्वे सर्वा है, उसके खिलाफ में नहीं जाना चाहता। जो उनका निर्णय होगा वो सर्वोपरि होगा, ये सर्वमान्य है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, आज आपके कुछ एंकर ने मुझसे कहा था कि आपके मन में क्या मंत्री बनने की इच्छा है क्या? तो मैंने कहा ऑब्वियस है, क्यों नहीं है जी। हमारे पूर्व के जो प्रभारी थे, आज से 2 महीना पहले का आप बयान देख लीजिए। पांडे जी प्रभारी थे, काफी अच्छे अनुभवी प्रभारी थे हमारे। उनका बयान था कि चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस सही नहीं है जी, और चारों मंत्री हटेंगे। ये बात मैं नहीं करा जी, हमारे प्रभारी ने कहा था। तो निश्चित तौर पर आलाकमान को इसकी जानकारी है, आलाकमान देख रहे हैं सारी बातों पर। और जब सरकार का गठन हुआ था तो उस समय भी मुझे जानकारी यहां तक आ रही है, हम भी थे वहां पर, दिल्ली में थे। तो दिल्ली में हम सबको ये कहा गया कि 2.5 साल का फॉर्मूला होगा जी, और उसके बाद जो विधायक 2 बार विधायक होंगे वो मंत्रिमंडल रिजर्व करेंगे। यही फॉर्मूला के कारण हम लोगों को मंत्री नहीं बनाया गया। मतलब हमारे कोटा से तो आ गया था, हमारे समाज से जी। लेकिन 4 साल आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार की भी किरकिरी हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ। जी बिल्कुल, मैं सच बोलता हूं। और आज अगर हमारी सरकार कटघरे में है तो इसकी जवाबदेही केवल हेमंत सोरेन जी नहीं है जी, इसकी जवाबदेही सारी मंत्रियों की भी है। याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूं सत्य बोल रहा हूं जी बिल्कुल। और निश्चित तौर पर आज देखिए, जिस प्रकार आज हमारे जिनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े, वो व्यक्ति को आज ईडी उठा के ले गया, भाजपा ने जबरन फंसा दिया। तो क्या अफसोस नहीं है क्या हम लोग को? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बातें कहा सदन में, आप लोगों ने भी सुना। बिल्कुल सुना। क्या आदिवासी होना इस राज्य में पाप है? क्या आदिवासी अगर मुख्यमंत्री बना है तो क्या भाजपा तो नहीं पचा पा रही है? तो रघुवर दास को छोड़कर इससे पहले कौन आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं रहे? इरफान साहब, आप किसको आदिवासी नहीं मानते? अर्जुन मुंडा को आदिवासी नहीं मानते, बाबूलाल मरांडी को आदिवासी नहीं मानते, मधु कोड़ा को आदिवासी नहीं मानते। देखिए, ये दुर्भाग्य है इस राज्य का कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा उलझन में झारखंड को लगा दिया, फंसा दिया। आज वर्ल्ड के पैमाने में झारखंड बदनाम है हमारा। हम एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारा झारखंड कहां जा रहा है। जी बिल्कुल। हमारा झारखंड कब अच्छा करेगा, हम लोग कब आगे आएंगे, हमारे बच्चे कब आगे आएंगे, हमारे बच्चे कब एजुकेटेड होंगे, इस पर नहीं लगे। हम लोग लगे कि हाँ कैसे इसको नीचा दिखाएं। रघुवर दास जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने उनको मुद्दे पे घेरा, कभी भी उनके पीछे नहीं लगे, जिसका परिणाम था वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे। जी। बीजेपी के लोग आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। जेल कौन गया याद रखिएगा? मधु कोड़ा जी। जी। किस कास्ट के हैं? आदिवासी हैं। आदिवासी। जी। किसने भेजा था? जेल कौन गया? दिसम गुरु शिबू सोरेन जी। 1 मिनट सर, मैं आ रहा हूं। जी बोले बोले। दिसम गुरु शिबू सोरेन जी, झारखंड राज्य विधाता जी, जेल गए, आदिवासी थे। हमारे मुख्यमंत्री जी आदिवासी थे। कौन सा मामला आपने देखा होगा? जी। मात्र 8 एकड़ या 8 कट्टा के बात है, 8.5 एकड़ की बात, उसी पे मैं जाना चाहता हूं। जी। लेकिन हाँ, 8.5 एकड़ क्या है? मुख्यमंत्री जी मैं कहना चाहता हूं, देखिए नहीं, उनके लिए 8.5 एकड़ वाला है भी। जी, झारखंड लिया, हमारे पिताजी ने एक मिनट, और मेरे पिताजी ने झारखंड लिया लड़कर। जी।
इनका बाल बच्चा जमीन के लिए नहीं मरेगा, याद रखिएगा। जी बिल्कुल। हम लोग सम्मान के लिए मरते हैं, इज्जत के लिए मरते हैं, हम लोग गरीब की आवाज है हम लोग। और ये भाजपा वाला क्या बोलेगा हम लोग को? ये लोग जो आज आपके सामने जो बैठा हुआ, इसकी वजूद नहीं है हमारे सामने लोग बात कर सके हम लोग। मतलब अमित मंडल की वजूद नहीं है, लंबोदर महतो की वजूद नहीं है, या एनडीए की वजूद नहीं है? सम्मान पर, आत्मसम्मान पर आप जब ठेस पहुंचाते हैं तो अफसोस होता है हमको। आज राज हमारा, जिसने राज दिया, क्या उसका बाल बच्चा क्या जमीन लूटेगा, जमीन घोटाला करेगा? क्या यही नैतिकता रह गया हम लोग का? क्या कितना जमीन चाहिए भाजपा को, बताइए, हम दे देंगे जमीन हम लोग। अच्छा इरफान जी, 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगा, एक चीज जानना चाहूंगा। अगर मंत्रालय आपको मिलता है तो कौन सा मंत्रालय आप प्रिफर करते हैं? देखिए, मंत्रालय की बात नहीं है। मैंने कहा कि आलाकमान जो भी निर्णय लेगा, जो भी आलाकमान फैसला करेंगे, हम लोग मानेंगे। हम लोग कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं। बिल्कुल, आप कांग्रेस के वफादार सिपाही हैं और एक निर्णय हमारे सड़कों पर है और आप डटे रहे हैं हमेशा कांग्रेस के साथ। अभी आपने कहा कि मधु कोड़ा आदिवासी थे, शिबू सोरेन आदिवासी थे, दोनों को जेल भेजा गया। 2006 में शिबू सोरेन को जेल भेजा गया। 1994 के केस में उनके सचिव शशिनाथ झा ओझा कांड, हत्याकांड में उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई ने अरेस्ट कर जेल भेजा था। 2009 में मधु कोड़ा को जेल भेजा गया, उस समय भी केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, दोनों आदिवासी जेल गए। एक बार सुनाते हैं आपको कि आज आपने मीडिया से क्या कहा, आप एक बार सुन लें। निश्चित तौर पर आपने ये कहा कि आला कमान के हाथ में फैसला है, लेकिन सच ये भी है कि असंतुष्टि चारों तरफ है पूरे मंत्रालय को लेकर, और जनता दिग्भ्रमित है, जनता अवाक है, देख रही है कि आखिर हो क्या रहा है। नेतृत्व तो बदल रहा है पर चेहरे वही के वही हैं, तो भ्रष्टाचार का खात्मा कैसे होगा? सुनिए क्या कहा था आपने। से पूछिएगा, मैं भी एक दावेदार हूं और हमारी आबादी है 18% हमारी आबादी है। पेशे से डॉक्टर हूं, एमबीबीएस डॉक्टर हूं। तो हम मेरी ये मांग है, आलाकमान से मैं मांग करता हूं कि चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस सही नहीं है, चारों मंत्री हटाए जाएंगे। तो इससे अच्छा बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है? पार्टी आलाकमान जो भी जवाबदेही देगी मैं उसको मानूंगा। 2 टर्म का विधायक हूँ, ये मेरी मांग नहीं है, जनता की मांग है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो मार्क्स को मैं सिमेट कर रखूं और इसको वोटों में तब्दील करूं। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन है, फिर आने वाले दिनों में विधानसभा इलेक्शन है, तो मेरिट को आप मत रोकिए। तो समय आ गया है, आलाकमान जब राजी है तो हम कौन होते हैं? इरफान साहब, आपने साफ कर दिया कि आला कमान जब राजी है तो क्या कहना है। कहीं ना कहीं आला कमान की हरी झंडी आपको दिखी है, और जो आपका इशारा था, आप डॉक्टर भी रहे, तो स्वास्थ्य लग रहा है कि आपके तरफ जाने वाला है। नहीं, आप मेरी बातों को पूरा ध्यान से आपने नहीं सुना। हमने कहा कि आला कमान ने ये कहा कि चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है। जी, आप लोग बात को ट्विस्ट कर दिया आप लोगों ने। आला कमान ने साफ साफ कहा था 2 महीना पहले, मेरे पास पेपर भी है, सारे न्यूज पेपर भी है, मेरे पास कटिंग भी है, मैं दिखा दूंगा आपको। जी। आला कमान ने कहा था कि चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस सही नहीं है, चारों मंत्री हटेंगे। जी। तो जब आला कमान के पास पाले में गेंद है, सारी जानकारी आला कमान को है, तो हम लोग कौन होते हैं बोलने वाले? तो मतलब उनको आला कमान को पहले से जानकारी थी कि मंत्रियों के हटने की स्थिति आ सकती है। बिल्कुल, कार्यकर्ता नाराज थे, सारे लोग बोल रहे थे, एक कार्यकर्ता नाखुश हैं, लोग नाखुश थे। चलिए, आला कमान जो भी, मैंने कहा ना, आला कमान जिसको चाहे जी। देखिए, मैं पार्टी की, मैंने पहले भी कहा हूं, आला कमान सर्वसर्वा है, कांग्रेस पार्टी है हम लोग। जो भी आला कमान कह देंगे जी, मुझे मंत्री बनाए नहीं बनाए, मैंने दावेदारी किया है जी। बिल्कुल, अगर बेहतर समझेंगे तो बनाएंगे, क्योंकि मैंने कहा प्रोफेशन से मैं मेडिकल एमबीबीएस हूँ, एमडी डॉक्टर हूँ जी। मेरा अनुभव का अगर सरकार लाभ लेती है तो अच्छी बात है, नहीं लेती है तो भी अच्छी बात है। हम कहाँ जाएंगे? निश्चित तौर पर आप कांग्रेस से बंधे हुए हैं और आपने आला कमान पर फैसला छोड़ा है। लेकिन एक बात आपने बहुत बेहतर कही कि लोग भी परेशान हैं मंत्रियों से, और जनता भी परेशान है, आपके कार्यकर्ता भी परेशान है। सूचनाएं तो हम तक भी आती रहती हैं। अब ये रिसफलिंग कब होगी या नहीं होगी, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। हमारे साथ अमित मंडल जुड़े हुए हैं। अमित जी, दीपिका पांडे ने एक बहुत बड़ी बात कही, रणधीर सिंह ने जो आज बयान दिया है, विधानसभा से बाहर आकर निशिकांत दुबे के बयानों से जितने आहत थे, क्या कहती है भाजपा इसमें? क्या ये भाजपा का अनुशासन है? देखिए, सबसे पहले मैं इरफान अंसारी जी से, जो सह विधायक है, उनसे सिंपैथी भी रखता हूं।
और मुझे ऐसा लगता है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिलनी चाहिए थी। और जितने भी ग्रीवांसेस उन्होंने दिया है कि ना मंत्री जनता की बात सुन रहे हैं, ना वो कार्यकर्ताओं की बात सुन रहे हैं, तो एक अहम मुद्दा, और यही मुद्दे को हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जो चंपई सोरेन जी है वो पार्ट 2 भले ही हो सकते हैं हेमंत सोरेन जी, लेकिन जो विधि व्यवस्था है वो वही रहेगी। अगर आपको सिस्टम में चेंज चाहिए, यदि लोगों का काम करना है, यहाँ पर कार्यकर्ताओं का अपना काम करना है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है रीशफलिंग का करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि इरफान अंसारी भी कहीं राहुल गांधी झारखंड के ना हो जाए, वेट करते रह जाए और उनको मंत्रिमंडल और पोर्टफोलियो नहीं मिले। जिस प्रकार से पीएम का सपना लेके राहुल गांधी हर जगह पद यात्रा कर रहे हैं, नाम उन्होंने पद यात्रा का रखा है लेकिन वो वैनिटी वैन से ही यात्रा कर रहे हैं। मुझे लगता है एक बॉलीवुड स्टार की तरह वो काम कर रहे हैं और जनता से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। दीपिका पांडे सिंह उल्टा अभी देखिए कि गोड्डा में टिकट की दावेदारी लोकसभा से चल रही है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इरफान अंसारी जी अपने फादर को लेकर चिंतित हैं, उनको वहां पे भी टिकट नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको कंसोलेशन प्राइज मिलना चाहिए और एक रीसफलिंग होना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत राय है। इन सब चीज के बीच में कैसे सरकार चलेगी और कैसे जनता का काम होगा, तो ये बहुत बड़ा और अहम मुद्दा है जो बार बार हम लोग इन सब चीजों को कर रहे हैं। रहा सवाल किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत टिप्पणी का, तो वो पार्टी की टिप्पणी नहीं हो जाती है, वो रणधीर सिंह का व्यक्तिगत टिप्पणी हो सकता है, लेकिन पार्टी से इत्तेफाक नहीं रखती है। यदि पार्टी की तरफ से कोई ऐसी टिप्पणी आती है, बीइंग ए स्पोक्स पर्सन मेरे तरफ से कोई टिप्पणी आती है, तभी वो आधिकारिक जो है पार्टी की बयान मानी जाएगी। तो कोई भी व्यक्ति अपना व्यक्तिगत राय रख सकता है किसी एक व्यक्ति इंडिविजुअल के लिए, वो पार्टी का कभी स्टैंड नहीं होता। लेकिन पार्टी जो है निश्चित तौर पर यह आपको मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक होने के नाते जितनी भी कार्रवाई ईडी या सीबीआई की तरफ से हो रही है वो संवैधानिक दायरे में हो रही है, और वो इसलिए हो रही है क्योंकि हेमंत सोरेन जी ने करप्शन किया है और करप्शन का जो सजा है आज वो भुगत रहे हैं। तो केवल हेमंत सोरेन ने करप्शन किया है अमित जी? अमित केवल हेमंत सोरेन ने करप्शन किया है? मैंने शुरू में भी आपसे पूछा कि आपके निशाने पर भ्रष्टाचार था या आपके निशाने पर सबसे कठोर नेतृत्व कहने वाले हेमंत सोरेन थे? बताइए, एक बात बताइए कि जितने भी पदाधिकारी की गिरफ्तारी हुई वो करप्शन की श्रेणी में वो आते हैं कि नहीं आते हैं? जितने भी आईएएस ऑफिसर हों, जितने भी विधायक प्रतिनिधि उनके पकड़े गए, जितने भी उनके सहयोगी पकड़े गए, कहीं ना कहीं उनका लिंक कहीं ना कहीं जुड़ा है हेमंत सोरेन जी से, जिसके आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। मैं जब करप्शन की बात कर रहा हूं, करप्शन एक पूरा सिस्टम है और पूरे सिस्टम को तोड़ने के लिए ऊपर से नीचे लोगों को खंगालना पड़ता है, चीजों को स्पष्ट करनी होती है और उसके बाद कार्रवाई होती है। तो ये कार्रवाई हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार आदिवासी चेहरा करके मुद्दे से भटकाने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। यदि वो आदिवासी है और जेएमएम का विधायक है या जेएमएम का नेता, तभी वो सही आदिवासी कहलाएगा, ऐसा जेएमएम भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। आपने पहले भी कहा। चलिए जेएमएम के भ्रम पे लौटता हूं अमित जी, आपके पास जेएमएम के भ्रम पर बात कर रहे थे। एक बार हमारे साथ आंसू से लंबोदर मैं तो जुड़े हुए हमारे सामने बैठे। लंबोदर जी, ईडी ने अपनी कार्रवाई की, केंद्रीय जांच एजेंसी अपनी कार्रवाई की, लेकिन सरकार ने अपने 4 साल बेमिसाल पूरे कर लिए। भाजपा या एनडीए, आजसू, आप लोगों की क्या भूमिका है? जनता आप लोगों से भी उम्मीद करती है। इतने बड़े बड़े घोटाले होते रहे, पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए और पूरा विपक्ष मौन बैठा रहा। ईडी को आकर इंटरवेन करना पड़ा, सीबीआई को इंटरवेन करना पड़ा, फिर विपक्ष की क्या भूमिका निभा रहे हैं आप लोग? देखिए अभिषेक जी, ऐसी बात नहीं रही है। आप देखे होंगे तो कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आजसू या जो भी एनडीए में सारे लोगों ने सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन किया है। हम लोगों ने कई मुद्दों को सदन के अंदर भी रखा है, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष भी किया है। अगर आप बात करें तो कई विषय को हम लोगों ने रखा है। जैसे आप बात करें, जिस दिन सरकार का 1000 दिन पूरा होता है उसी दिन 1000 करोड़ का अवैध उत्खनन का मामला आता है। और आज भी अगर बात करें तो 1250 करोड़ रुपए का अवैध घोटाला का मामला सिर्फ माइनिंग में है। हम लोगों ने हमेशा से उठाया कि आज पूरे राज्य में बालू, लोहा, कोयले की लूट हो रही है, हर जगह पर भ्रष्टाचार कायम है, हर जगह पर अवैध चोरी हो रही है, हर जगह पर लूट कायम है। ये भी एक भ्रष्टाचार का अहम ही है। इसके बाद अगर आप देखें तो सरकार कई मुद्दों पर आज नाकाम रही है। आप देखें, सरकार का 4 साल पूरा हो गया और ये 4 साल में आज तक बालू घाट का नीलामी नहीं कर पाई।
जिसके चलते 10,000 करोड़ से ज्यादा का रॉयल्टी जो सरकार के राजस्व में आती वो नहीं आ पाई। तो टेंडर तो एजिटीज हो रहे हैं, जितने सरकारी टेंडर है वो तो हो रहा है, बालू की पूर्ति आपूर्ति कैसे हो रही है? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से। अब ये सारे सरकार और सरकार में शामिल पदाधिकारी मिलकर बालू, कोयला, लोहे की चोरी करवा रहे हैं। सारे पर अपना अपना निहित स्वार्थ को ही करते हुए सभी जगह पर कर रहे हैं। और सरकार की इस नाकामी की वजह से सरकार के खाते में 10,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व का क्षति हुआ। और हर मुद्दे पर अगर बात करें तो सरकार आज देखें 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति जिसको लेके सरकार को जनादेश मिला, आप ओबीसी आरक्षण, जातीय जनगणना, कई मुद्दों को लेकर ये सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है। निश्चित रूप से चंपादा आए हैं, टाइगर की तरह रहे, टाइगर की तरह काम करें और ये बिल उल के चक्कर में इनको नहीं पड़ना चाहिए। कल विधानसभा का विशेष सत्र खत्म हो रहा, इनको 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेके, ओबीसी आरक्षण को लेके, जातीय जनगणना को लेके इनको अध्यादेश लाकर राज्य की जनता के हित में काम करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आज पूरे राज्य में भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, डेवलपमेंट, हर मामले में सरकार पूरी तरह से फेल रही है और कहीं न कहीं उसमें भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बाधक है। और हम लोगों ने कई मुद्दों को सदन के पटल पर भी रखा, चाहे वो जेपीएससी में अभी आप देखें 2 दिन पहले जस्टिस का जो पर्चा लीक हुआ। लेकिन विपक्ष ने अपनी भूमिका अगर पूरी तरह से निभाई होती तो आज शायद ये स्थिति नहीं होती। जांच एजेंसियां जब हस्तक्षेप कर रही है तब पहाड़ के पहाड़ निपट चुके हैं, बालू के बालू घाट खाली हो गए हैं। आप ये तो आरोप लगा रहे हैं कि बालू घाट का टेंडर नहीं हुआ, बालू घाट की नीलामी नहीं हुई, लेकिन फिर जितने सरकारी भवन हैं जो बनाए जा रहे हैं वहां बालू की आपूर्ति कहां से हो रही है? जब घाट का टेंडर नहीं है तो स्टॉक में आखिर कितना बालू है? एक ही स्टॉक लाइसेंस का दुरुपयोग कर लगातार बालू की चोरी हो रही है। अवैध खनन को लेकर सक्रिय होते हैं धनबाद से, तो केवल धनबाद से आवाज आती है कि अवैध खनन हो रही है। भाजपा का कोई शीर्ष नेता कोयले पर नहीं बोलता चाहते, कोयले से बचना चाहते हैं। खैर बहरहाल हमारे साथ इरफान साहब जुड़े। इरफान जी, आप कुछ कहना चाहते थे? लंबोदर महतो ने सीधा आरोप लगा दिया है कि आपकी सरकार हर मोर्चे पर फेल है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और आज नए मुख्यमंत्री सत्ता में जैसे संभालते हैं, विश्वास मत हासिल करते हैं, उसके तुरंत बाद कह डालते हैं कि हेमंत सोरेन सरकार ही पार्ट 2 है। जनता इसके क्या मायने समझे? एक मिनट मैं बताना चाहता हूं जी। अभी अमित जी ने कहा कि राहुल जी की यात्रा, राहुल जी कार पे घूम रहे हैं, बस पे घूम रहे हैं। अमित जी को ये जानकारी होनी चाहिए, ये पद यात्रा नहीं है। राहुल जी ने जब पद यात्रा निकाले थे वो तो कोचिन से लेकर कश्मीर तक गए थे, पद यात्रा पैदल चले थे वो लगातार। ये यात्रा है, दिस इज यात्रा। तो यात्रा में चल सकते हो, अपनी गाड़ी से चल रहे हैं वो, क्योंकि मणिपुर जिस तरह से वाजपेयी ने हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया जी, वो देखना चाहते थे। वो जंगल है, वहां पहाड़ी एरिया है, तो यात्रा का नाम दिया गया। वो कभी बस से, कभी व्हीकल से, कहीं पैदल 5 किलोमीटर पैदल भी चलते हैं, वो मैंने क्लियर कर दिया। दूसरी बात है, अभी मैं सुन रहा था कि लंबोदर जी हमारे पहली बार विधायक बने हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि लंबोदर जी आप देखिए, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल देखिए, हमारे स्पीकर साहब का आप दिल देखिए कि हम लोगों को घाना नहीं भेजे। अब ये घूम के आए थे, विदेश गए थे, वहां पे उनको भेजा गया था जाके रिसर्च कीजिए कि क्या मामला है वहां, कैसे लोग रहते हैं वहां, अच्छा कुछ लेके आइए, झारखंड को दिखाइए। स्पीकर साहब ने और हेमंत जी ने, हमारे जो हमारे गार्जियन, हमारे राम जी ने, तुरंत जैसे नाम आया लंबोदर जी, हाँ ओके 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 लाओ, भेज दो उसको जी, गाना भेज दिया आप पहले लोगों का दिल देखिए, स्थानीय लोगों का दिल देखिए जी, आप उनका दिल देखिए। अगर रघुवर दास के बारे में मुझे आया था कि इरफान साहब को भेजिए बाहर, काट दिया मैं नाम, क्योंकि मैं मुस्लिम हूं। दूसरी ओर हमारी सरकार देखिए, आपको भेजा किस जी, और हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको ऐलान भेजा, तो कम से कम इस तरह की बातें आप कर रहे हैं कि कोयला, लोहा, बालू, अरे इस लुटेरा का जननी ने आप लोग हैं, भाजपा है, आज तो लोग हैं, आप लोग मिलकर आप लोगों ने लूटा, और आज हमको आपका पाप हम लोग धो रहे हैं भाई। आपने जो सिस्टम बना दिया, आपने घर की जो बुनियाद को आप लोगों ने कमजोर कर दिया, उसी का तो महल तो गिरेगा ही गिरेगा, आप भी चलेगा, आप भी गिरेगा। कार्यकर्ता सभी कहना चाहता हूं, ये तो आपकी असफलता को ही दिखा रहा है।
हम लोग कोई ना आपने स्वयं कहा कि आपके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, उनकी नाकामियों से सारे कार्यकर्ता कह रहे हैं कि आप स्वयं आरोप लगा रहे हैं कि आपके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं। ये बात हमने नहीं कहा, आप स्वयं कह रहे हैं कि आपके मंत्री काम नहीं कर रहे, और आपने स्वयं कहा कि मुख्यमंत्री जी सिर्फ हेमंत जी दोषी नहीं, पूरे कैबिनेट के सारे मंत्री दोषी है, और ये आप ही ने कहा। आप स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि आपके कैबिनेट के सारे लोग दोषी रहे, और सारे लोगों से जनता में नाराजगी है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, ये आप ही का स्वीकारोक्ति है। एक मिनट, नाराजगी होना, एक सेकंड, नाराजगी होना अलग बात है, लूट होना दूसरी बात है। लूटा तो आप लोगों ने है, आपका, मैंने कहा ना, आपके कुकर्मों की सजा हमारी सरकार भुगत रही है। आप जैसे चलेंगे, मान लिया चल के रास्ता बना के आप चले गए, तो रास्ता में कैसे रास्ता बना, कहां पे गड्ढा है, कहां पे आपने क्या किया नहीं किया, अच्छा बना कि नहीं बना, उस रास्ते में अगर हम चलेंगे तो हम गिरेंगे ही गिरेंगे। वही हाल हमारी सरकार का हो रहा है। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूं, अभी हमारे पास 1 साल है, हम लोग सब कुछ ठीक कर लेंगे। मंत्री कोई भी हो, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग कांग्रेस पार्टी से बंधे हैं, हमारा अपना संस्कार है, हमारा अपना कल्चर है, ठीक है। हमने कहा कि कोई भी, आप अगर आज न्यूज 11 में है, आप हमारे, आपको लगता होगा अच्छे करेंगे तो आप बीबीसी में जाएगा, CNN में जाएगा, सबकी अपनी आशाएं हैं। नहीं जरूर, लेकिन मैंने भी अपना इच्छा मैंने जाहिर किया है कि नहीं, लेकिन जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं इरफान जी, उनको तो हटाया जाना चाहिए। और ये तो अब जग जाहिर हो चुका है कि देखिए, आपके मंत्री हर मोर्चे पर फेल रहे हैं, चारों मंत्री। ये तो पार्टी, ये देखिए, हमारे आलाकमान का पैनी नजर है, वो 2 आंख नहीं 4 आंखों से देख रहे हैं। आलाकमान, मैंने पहले भी कहा है, आलाकमान का जो भी निर्णय होगा हम लोग मानेंगे। बार बार कहना, मीडिया में बोलने से कोई फायदा नहीं है। आलाकमान देख रहे हैं, उनको सारी जानकारी है, हमारे प्रभारी अच्छे प्रभारी हैं, सारे लोग हमारे अच्छे हैं। अगर आलाकमान कह देगा कि नहीं दीपिका पांडे सिंह विल बी द मिनिस्टर, मैं उनको मानूंगा। चलिए देखते हैं, लेकिन हालांकि जो जानकारियां छन करा रही हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा के रास्ते खुल रहे हैं, मैं मानूंगा, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए एक बार अमित मंडल का रुख करते हैं। अमित जी, राहुल गांधी ने आज बहुत बड़ी बात कह दी है। राहुल गांधी ने कहा है कि झारखंड में आरएसएस और भाजपा की साजिश नाकामयाब हो गई। जो आपने कर्नाटका में किया, जो महाराष्ट्र में किया, वो झारखंड में नहीं कर पाए। कितने सहमत हैं इस विचार से? नहीं, देखिए, ये बयानबाजी है, पॉलिटिकल बयानबाजी है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को झारखंड की पॉलिटिक्स के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। और इरफान अंसारी, राहुल गांधी जी बोलिए, राहुल गांधी जी बोलिए, हमें जी एक समान है, बराबर है, जिसका इरफान जी जुड़े हुए हैं। इरफान जी, अमित जी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी को झारखंड की पॉलिटिक्स का ज्यादा अंदाजा नहीं है। कितने सहमत हैं? नहीं, एक मिनट सुनिए, राहुल गांधी जी जब पैदल चल रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि जो कोयला, जो जिसका मालिक है, मुझे लगता है तो आपने कहा कि पैदल नहीं चल रहे, अभी गाड़ी से चल रहा है। एक मिनट देखिए, राहुल गांधी जी ने उस गरीब का आंसू पोंछने का काम किया, उस पसीना पोंछने का काम किया, और अपने हाथों से धक्का देकर विचारों को बताइए, वो कोयला ले जा रहा साइकिल में, कोयला ले जा, आगे कोयला ले जा रहे, तो वो चोरी का कोयला था, मिलना चाहिए था लोकसभा, चोरी का कोयला ढो रहे थे। एक मिनट देखिए, एक मिनट, जो कोयला जा रहा था वो चोरी का कोयला था। विभाग है लम्बोदर जी, आप लम्बोदर जी वही तो मैं कहना चाहता हूं, चोरी के कोयला में ले जा रहे तो उसमें मालिक है, लेकिन चोर आप लोगों ने बना दिया। आदिवासी इस राज्य का मालिक है, आदिवासी इस राज्य का मालिक है, चोर आप लोगों ने बना दिया उसको। उस गरीब आदमी को बचाइए, पैदल चल रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? जिम्मेवार सरकार है, लग रहा है सरकार में आप लोग ही जिम्मेवार है। आप लोगों ने साइकिल में कोयला ढोने वाले लोगों को बना दिया है। इसके लिए भी जवाबदेह आप ही लोग हैं, जिम्मेवार आप ही लोग हैं। आपकी सरकार जिम्मेवार है तो कि लोगों को कोयला ढोने पर मजबूर कर दिया। तो रेक से रेक ढुलवाए कोयला, ट्रक का ट्रक ढुलवा दे कोयला, चलो ले जाए कोयला, हमारा अच्छा कोयला। धनबाद पे आरोप है, धनबाद से आरोप लग रहा है 1 लाख करोड़ के कोयला चोरी का। इरफान साहब, अब देखिए, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, और आरोप लगाने में एक्सपर्ट है भाजपा के लोग, और उसके सहयोगी आंसू भी आ गया लगता है हमको। हम ये कहना चाहते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहेगा। निश्चित तौर पर हमारे जो नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपैदा, आप यकीन मानिए, हेमंत जी का सपना, राहुल जी का सपना पूरा होगा। और मतलब सरकार पार्ट 2 अपनी चुनौतियां, सरकार पार्ट 2 अपनी चुनौतियों का सामना करने में पूरी तरह से सफल रहेगी। इरफान जी, एक चीज आपसे जानना, 1932 खतियान लागू हो जाएगा स्थानीय नीति? बिल्कुल।
ओबीसी आरक्षण लागू हो जाएगा 27%, जातीय जनगणना लागू हो जाएगी। ये सरकार करेगी, इसी के दम पर सरकार बनी थी। पार्ट 2 सरकार का भी यही था, पार्ट 2 सरकार इसी से बनी थी। तो क्या सवाल तो कई है, काम करेगी? सवाल तो कई है, लेकिन सवाल पूछते चले आ रहे हैं। आज वक्त की कमी है, हम सारे सवालों पर इरफान अंसारी से चर्चा नहीं कर सकते। ऑर्डिनेंस लाने का काम करे सरकार। निश्चित तौर पर स्थानीयता का मसला है, निश्चित तौर पर सरना धर्म कोड का मसला है, कई मसले हैं जिनको सुलझाना है, लेकिन कई बारीक मसले हैं, उसमें न्यायालय की शरण में जाना होगा, कानून की राह तकना होगा, कानून को देखना होगा। और अभी जो स्थिति है, जो आज मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि सरकार पार्ट 2 अब शुरू हो गया झारखंड में, आज विश्वास मत हासिल किया झारखंड सरकार ने। न्यूज 11 की पूरी टीम की तरफ से शुभकामनाएं हैं झारखंड सरकार को। 47 मत मिले पक्ष में और 29 मत मिले विपक्ष को, लेकिन भाजपा कहीं ना कहीं मुखरता से विपक्ष नहीं बन पा रही है, एनडीए कहीं ना कहीं मुखरता से विपक्ष नहीं बन पा रही है। सुदेश महतो की बात करें, बाबूलाल मरांडी की बात करें, तो जो मुखरता पहले देखने मिलती थी, अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी केंद्रीय जांच एजेंसियों पर जैसे सौंप दी गई है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन जांच एजेंसियों की कार्रवाई को कोई भी पार्टी अपने क्रेडिट के तौर पर नहीं ले सकता, क्योंकि वो स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। अगर उनका ग्रोथ रेट देखा जाएगा तो समस्याएं एक बार फिर कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद पैदा कर देगी, जिसके जवाब तलाशने से भी नहीं मिलेंगे। बहरहाल पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को विधानसभा से एक बार फिर ईडी ऑफिस भेज दिया गया, रिमांड में पूछताछ चल रही है। चंपई सोरेन की आज विश्वास मत चंपई सोरेन की टीम ने हासिल कर लिया है, 47 वोट मिले हैं। बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इरफान अंसारी को भी आपने सुना, जिन्होंने साफ कर दिया है मंत्रालय तो मिलना चाहिए। हम धन्यवाद करेंगे अपने तीनों अतिथियों का। हम धन्यवाद करते हैं लंबोदर महतो साहब का, आजसू के विधायक है, हमारे साथ जुड़े हैं। हम धन्यवाद करते हैं इरफान अंसारी साहब का, कांग्रेस से विधायक है, हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं अमित मंडल का, भाजपा से विधायक है। आप तीनों ने अपनी बातें रखी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।